आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप के हेडिंग टैग्स का यूज कर HTML में अपने वेबसाइट को कंपाइल कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करोगे वेब डेवलपमेंट के लिए HTML में। हमने एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट आउट किया था जो कि हमारी वेलकम टू द वेबसाइट और दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग था, जहां पर हमने सीखा था कि टाइटल किस तरीके से मेंशन करते हैं एंड हम यहाँ पर पैराग्राफ्स को किस तरीके से मेंशन आउट कर सकते हैं अलोंग विद द हेडिंग। हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ हेडिंग 1 का यूज किया था, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप वेब पेजेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हेडिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। जो हमारे पास सर्च इंजन होते हैं वो हमारे पास किसी भी वेब पेज को जब भी क्रॉल करते हैं तो वहां पर हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी हेडिंग्स वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई भी एक चीज फाइंड आउट कर रही हूँ वो किसी वेब पेज पर ऐसा हेडिंग मेंशन है तो गूगल फास्टली उसे इंडेक्स कर मुझ तक पहुंचा देगा बनस्बत इसके कि वो चीज मेरे पास किसी पैराग्राफ के अंदर मेंशन की गई हो। तो हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखते हैं। अगर हम बात करें कि कितने किस्म के हेडिंग टैग्स होते हैं हमारे पास, तो H1 से लेके H6 तक हमारे पास यहाँ पर HTML हेडिंग्स होती हैं। फर्दर मैं आपको दिखाऊंगी वेब पेज के ऊपर इन हेडिंग्स को कि किस तरीके से हम इनको मेंशन करते हैं और इसी से रिलेटेड हम एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम भी आज लिखने वाले हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आप जब भी अपना कोई वेब पेज या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वेब 3.0 के लिए, तो आपको अंदाजा हो कि आपने कौन सी हेडिंग को कहाँ पर यूज आउट करना है। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जो हमारी H1 की हेडिंग होती है वो हम अपने वेब पेज के ऊपर सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस आर्टिकल की बात करें जो कि वेबसाइट आर्टिकल बेस.pk के ऊपर मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है HTML फ्री कोर्स फॉर गवर्नेंस इन IT फ्री कोर्सेज। तो यहाँ पर ये जो मेरा टाइटल है ये मेरा H1 का यहाँ पर यानी कि हेडिंग 1 का HTML टैग कंपाइल्ड हुआ है। मैं आपको इसे जो है व्यू पेज सोर्स कर भी दिखाती हूँ यहाँ पर ताकि आपको एक अच्छा कंप्लीट आइडिया हो यहाँ पर कि हमारे जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो सोर्स पेज में किस तरीके से होते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कंट्रोल F का यूज करूंगी और जो मेरी हेडिंग थी उसको मैं यहाँ पर सर्च आउट कर लूंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास जो मेरी हेडिंग है वो सर्च आउट होकर आ गई है। अगर हम इसको और यहाँ पर कंपाइल करें तो आप देख सकते हो, मैं आपको इसे जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये ट्विटर टैग के अंदर भी टाइटल में अवेलेबल है। इस पूरे पेज के ऊपर 22 टाइम्स मेरी ये हेडिंग अवेलेबल है जो कि कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये मेरी यहाँ पर अब दिखा रहा है कि ये मेरी हेडलाइन है, क्या है, HTML फ्री कोर्स फॉर गवर्नेंस इन IT फ्री कोर्स, जो कि मेरी हेडलाइन के तौर पर यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो कि आपके पेज पर आपका जो मेन कीवर्ड या आपने जो मेन हेडिंग रखी है वो कितनी मर्तबा यूज हो रही है। अब ये जहां जहां डिस्क्रिप्शंस में, टाइटल्स में, टैग्स में यूज होगी 22 टाइम्स बेसिकली ये यूज की गई है मेरी हेडिंग 1, तो इसको यहाँ पर बता रहा है। बेसिकली हेडिंग 1 का जो कंटेंट है वो 22 टाइम यूज किया गया है। हमने पेज के ऊपर हेडिंग 1 को सिर्फ एक मर्तबा ही इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पेज के ऊपर जो हमारे आर्टिकल का या हमारे किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का मेन टाइटल होता है उसको हम H1 के अंदर यूज करते हैं और ये पेज पर एक मर्तबा ही इस्तेमाल किया जाता है। जो आपको 22 टाइम्स नजर आ रहा था वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखें, एक मर्तबा ब्रेड क्रम्स के अंदर मेरा ये टाइटल आ रहा है, दिन मेरा मेन टाइटल आ रहा है। जो मैंने टैग्स लगाए हैं उन टैग्स के अंदर भी ये टाइटल इंक्लूडेड है और मैंने यहाँ पर इसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है उसमें भी ये टाइटल इंक्लूडेड है, इसीलिए मेरे पेज के ऊपर 22 टाइम शो कर रहा था। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपने टाइटल के बारे में यहाँ पर इस वक्त सजेस्ट आउट करना है, जिसके लिए हमारा H1 का टैग हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एक मर्तबा ही होना चाहिए
जो कि हमारे टाइटल में होगा। H1 का टैग आपको पता चल गया टाइटल में होने के बाद अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल का जब भी हम स्टार्टअप करते हैं या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आप बनाते हो तो आपने सबसे पहले देखा होगा कुछ पैराग्राफ्स लिख के आते हैं, देन आपके पास फर्दर हेडिंग्स आती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से पैराग्राफ लिखा है, देन उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग है जो कि है व्हाट यू विल लर्न। अब हम बात करें तो हमने बात की कि H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग होती है, तो ये हेडिंग है हमारे पास यहाँ पर H3 की हेडिंग। सेम आप इसी को स्क्रॉल डाउन करो तो आपको दिखेगी एक हेडिंग व्हाट इज HTML इंट्रोडक्शन इन उर्दू हिंदी 2023। तो अब अगर आप दोनों हेडिंग्स में देखो, जो ऊपर वाली हेडिंग थी व्हाट विल यू लर्न वो हमारी H3 थी, और जो हमारी व्हाट इज HTML की हेडिंग है ये H2 है। आप जितने इम्पोर्टेंट हेडिंग्स देना चाहो अपने पेज के ऊपर, यानी कि जो आपकी आर्टिकल के अंदर सब मेन हेडिंग होती है वो हम H2 में यूज करते हैं, और उससे जो हमारी सब मेन हेडिंग होती है वो H3, H4, H5 एंड H6 का यूज करते हैं। H1 आपकी टाइटल की हेडिंग होती है जो कि सबसे बड़ी हेडिंग कहलाती है, और H6 आपके पास आपकी सबसे छोटी हेडिंग कहलाती है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन हेडिंग्स को मेंशन कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि जो लेक्चर 1 लिखा है यहाँ पर वो आपके पास H6 की हेडिंग के अंदर मेंशन है, तो आप H2 की हेडिंग और H6 की हेडिंग के बीच में डिफरेंस को चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फर्दरली अपने पेज के ऊपर हेडिंग्स को मेंशन कर सकते हो। और स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास स्ट्रक्चर और टैग्स एंड एलिमेंट की हेडिंग आती है जो कि H4 के सेशन के ऊपर है। अभी हम एक प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर हम इन सब हेडिंग्स को राइट आउट करेंगे, और फिर मैं आपको इसका मेन डिफरेंस दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये हेडिंग्स एक दूसरे से साइज वाइज इनहांस करती हैं। हम एक पेज के ऊपर जितनी चाहे उतनी हेडिंग्स को मेंशन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्क कंपाइल कर सकते हैं। तो चलिए अपने नोटपैड को ओपन अप करते हैं, यहाँ पर अपने प्रोग्राम को स्टार्टअप करते हैं लिखना। ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था जो हमने कंपाइल किया था, और आज हम जो नया प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं वो है हमारे हेडिंग टैग्स से रिलेटेड। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने HTML टैग से शुरू करेंगे एंड अपने सेम HTML टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब तक तो आपको इसकी जो है वो प्रैक्टिस हो गई होगी कि किस तरीके से आपने HTML टैग को यूज करना है। जब भी हम HTML टैग को यूज करते हैं उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, अपना हेडर टैग, और अपने हेडर टैग को भी हम इसी तरीके से कंपाइल करके क्लोज करते हैं। हेडर टैग के अंदर हम अपने टाइटल टैग को पुट आउट करते हैं, जिसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले टैग का यूज करना है एंड देन आपने यहाँ पर अपने टाइटल टैग को मेंशन करना है एंड सेम टाइटल टैग को आपने यहाँ पर क्लोज भी कर लेना है। आप जैसे राइट अप करना शुरू करोगे ये खुद ही यहाँ पर मेंशनाइज कर देता है। तो टाइटल टैग में आज हम लिखेंगे माय वेबसाइट हेडिंग टैग्स। कल हमने जो अपना प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा था उसके अंदर हमने लिखा था माय फर्स्ट वेबसाइट एज एन हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स यहाँ पर हमने जो है वो अपने कंपाइल्ड आउट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग की बात करेंगे। हम जब भी यहाँ पर अपने जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं उनको लिखेंगे तो उनको हम हमेशा अपने बॉडी टैग्स के अंदर मेंशन करेंगे, यानी कि हम जितने भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम वो सारी प्रोग्रामिंग अपने बॉडी टैग के अंदर कंपाइल करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब अपना बॉडी टैग जो है उसको राइट आउट करना है। इसके लिए मैं अगेन यहाँ पर टैब का यूज करूंगी ताकि ये यहाँ पर मिक्स आउट ना हो। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग 1 से शुरू करेंगे और इस हेडिंग 1 को सेम प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर क्लोज भी कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर हेडिंग 1 के अंदर मिसाल के तौर पर लिखती हूँ, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं गवर्नर सिंध IT फ्री कोर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर गवर्नेंस एंड IT फ्री कोर्स अपने हेडिंग 1 के अंदर लिखा है। मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर हेडिंग 2 दूंगी और उसके अंदर भी सेम इसी टेक्स्ट को टाइप करूंगी। राइट,
टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा हेडिंग 2 का टैग होगा उसको भी हम क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से हम अपनी हेडिंग 3 के लिए टैग ओपन अप करेंगे, उसमें भी सेम स्टफ को टाइप करेंगे एंड यहाँ से उसके बाद हम उससे भी क्लोज कर देंगे। अब हम हेडिंग 4 के लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस प्रोसेस को हम जब तक रिपीट करेंगे जब तक हम यहाँ पर अपनी हेडिंग 6 तक नहीं आ जाते। बेसिक मकसद इसको आपको बताने का ये है कि आपको एक आइडिया हो कि जो हमारे पास हेडिंग्स होती हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है और किस तरीके से आप जो है वो पेज पे हेडिंग को डिफाइंड आउट कर सकते हो। अपने बैक स्लैश का यहाँ पे लाजमी यूज करना है अपने कंपाइलिंग को एड आउट करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो 6 की 6 हेडिंग्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो भी कंप्लीट आउट हो गया है। आप चाहो तो आप और भी यहाँ पर स्टफ राइट को ऐड कर सकते हो, बट हमारी हेडिंग टैग्स जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से कंपाइल्ड हैं। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर सबसे पहले अपनी हेडिंग टैग्स के अलावा अगर एक चीज जो हमने प्रीवियस क्लास में लिखी थी वो थे हमारे पैराग्राफ्स। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर पैराग्राफ के लिए पी का यहाँ पर सैम्पल यूज करोगे और यहाँ पर जो है वो अपने पैराग्राफ को लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ होप्स यू अंडरस्टैंड द हेडिंग टैग्स। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो हमने अपनी पूरी 6 हेडिंग्स लिखी हैं और अपने हमने पैराग्राफ को भी यहाँ पर मेंशन किया है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने में आप अपनी जो है वो अकॉर्डिंगली इसका नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर आज इसका नाम दूंगी हेडिंग टैग्स और मैंने आपको बताया था कि आपने नोटपैड में जाकर कौन सी फाइल सेव करनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल आप यहाँ से सेव करोगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर सेव हो गया है। आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है नोटपैड में, वो कुछ इस तरीके से क्रिएट आउट हो गया। तो आप यहाँ पे देखो इसकी टाइप है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट 429 बाइट्स का मेरा ये यहाँ पर प्रोग्राम है। तो अब हम इसको ओपन अप करते हैं अपने क्रोम के अंदर एंड आप डिफरेंस देख सकते हो कि किस तरीके से सारे हेडिंग्स के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहला H1 का हेडिंग है, आप उसका फॉन्ट साइज देख सकते हो। देन H2, H3, H4, H5 एंड H6 और आखिर में हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड एक अदर लाइन अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के हेडिंग टैग्स क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए और यहाँ पर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी इन हेडिंग टैग्स का यूज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीट नॉलेज मिली होगी कि आप किस तरीके से अपने हेडिंग टैग्स को एनहांस कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। अगर आपने अब तक प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट नहीं किया इस वेब सीरीज से रिलेटेड तो मेक श्योर कीजिए कि उन्हें लाजमी चेकआउट कीजिए एंड फर्दर लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करना मत भूलिए, ये कम्प्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।